श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों। आप सभी को पता है कि कल है रविवार का बहुत ही विशेष दिन और यह है माघ शीर्ष का दूसरा रविवार। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, आपने काफ़ी उपाय कर लिए हैं, व्रत कर लिए हैं, आपके घर में खुशियाँ नहीं आ रही हैं, कोई ना कोई कष्ट परेशानी आपके परिवार में हमेशा बना रहता है, बहुत दुख और कष्ट का जीवन बिता रहे हैं, तो आपको काली मिर्च के दाने वाला उपाय कब करना है, जो कि हमें 11 काली मिर्च के दाने लेना है। यह वाला उपाय एक बार आपको करके देखना है, रविवार के दिन करना है। साथ ही साथ घी के जल का उपाय भी पूज्य गुरु जी की कथा में उन्होंने इस उपाय को बताया था, जिसे हम इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते हम लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रविवार के दिन किए जाने वाले बहुत ही खास और विशेष उपाय लेकर के आए हैं। और दूसरा उपाय है सोमवार के दिन किए जाने वाला उपाय है, जो कि आपकी समस्त मनोकामना पूर्ति करता है। तो सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपने महादेव से बोल बोल कर थक गए हैं, लेकिन वो जो इच्छा है पूरी नहीं हो पा रही है, आपको यह वाला उपाय करना है। रविवार के दिन यह लिख करके रख लेना है आपको। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको करना क्या है, एक तांबे का लोटा जल का भर लेना है और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जब महादेव को जल समर्पित करते हैं तो तांबे के लोटे से जल समर्पित करते हैं। इसके बाद आपको लेना है घी। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि घी आपको लेना है, गौ माता का घी लेना है। भले ही आप एक बूंद घी लेना है, लेकिन आपको गौ माता का घी लेना है इस वाले उपाय को करने के लिए। और अब आपने क्या करना है, ये उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं या फिर आप शिवालय जा करके कर सकते हैं। रविवार के दिन ये वाला उपाय करना है। सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। रात्रि में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर में कर लीजिए, नहीं तो आप शिवालय जा करके इस उपाय को कर सकते हैं। गाय का घी ले लीजिए, एक तांबे का कलश ले लीजिए। साथ ही साथ आपको लेना है 11 काली मिर्ची के दाने। कुछ इस तरीके से आपको 11 काली मिर्ची के दाने लेना है। दाने खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। अब आपने शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। घर में आप उपाय कर रहे हैं तो घर में, मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में, किसी भी समय आपको इस उपाय को कर लेना है। अब आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठना है, तो आपका मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ। और यहाँ पर पहुँच करके आप जो उपाय करने का खास नियम है वह सुनिए। देखिए, ये सबसे अलग ही है ये उपाय। रविवार के दिन जब आप इन सभी चीज़ों को लेकर के पूजा पाठ अर्चना कर लेते हैं, शिवलिंग पर जो भी आपको चढ़ाना है वह चढ़ा दीजिए। अच्छे से साफ शिवलिंग को कर देना है और शिवलिंग को धुल लेना है। उसके पश्चात आपने जो घी लिया है, उस घी से महादेव जी के शिवलिंग की जो ऊपर आकृति रहती है, जो शिवलिंग बना रहता है, लिंग रूपानुम रहता है, इस पर आपको क्या करना है, घी से लेपन करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए गाय के घी का लेपन शिवलिंग पर करने मात्र से आपके जीवन में जो भी अनजाने में कुछ पाप किए हैं, उन पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपने यहाँ पर लेपन कर दिया। उसके पश्चात आप जो जल लेकर के गए हैं, दोनों हाथों से पकड़ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके भोले बाबा की शिवलिंग पर एक धार से धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात आपका जो दाहिना हाथ है, सीधा हाथ है, राइट हैंड है, जो उसको ऊपर से आपने उसमें 11 काली मिर्ची के दाने रख लेना है। उन 11 काली मिर्ची के दानों को रख करके अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है, जिस कामना के लिए आप भोले बाबा की शिवलिंग के पास आए हैं, उस कामना को बोल करके भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर आपको वह 11 काली मिर्ची के दाने समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि रविवार के दिन जो व्यक्ति 11 काली मिर्ची के घी के और ये घी का जल जो व्यक्ति शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, मात्र एक बार अभिषेक कर देता है, 11 काली मिर्ची के दाने चढ़ा देता है ना, बाबा इतने में ही खुश हो जाते हैं, उस पर कृपा वर्षाना शुरू कर देते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। अगला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर घर में धन नहीं आ रहा है, पैसे को लेकर समस्याएं हैं, आप किसी से मदद मांग रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन वह आपकी मदद नहीं कर रहा है, आपसे पूरी तरह से सभी ने मुंह मोड़ लिया है, आपने सब कुछ करके देख लिया है, थक गए, हार गए, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि रविवार के दिन यह उपाय करना शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपकी मदद नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति आप
आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं कर रहा है तो आपको वह अपने घर में धन आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी सभी लोग आपकी मदद करने लगेंगे। इस उपाय को आपको 4 चीज़ें चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले क्या चाहिए इसमें और कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कितनी सामग्री चाहिए, यह जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस उपाय के लिए चाहिए, आपको लेना है एक टुकड़ा गुड़ का। एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए। साथ ही टुकड़ा आपको एक ऐसा भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आपको लेना है। एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। एक चुटकी ही आपको चावल ले लेना है। चावल भी आप जैसे आप चावल नॉर्मल रहते हैं वह आप ले सकती हैं। अब चाहे कितने भी दाने हो, एक चुटकी आपको ले लेना है। साथ ही आपको लेना है एक लाल फूल। जो भी लाल फूल आपको मिल जाए, गुड़हल का, कमल का, गुलाब का लाल फूल होना चाहिए, जो भी लाल फूल आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लेनी है, आपको जो लाल मिर्च रहती है, जो सूखी मिर्च रहती है, उसके अंदर जो बीज रहते हैं वह बीज आपको लेने हैं। तो वह दाने आपको लेना है गिन करके 11 लाल मिर्च के दाने। अब आपको चाहिए यह सारी सामग्री, 4 चीज़ें हो गई, आपने ले ली गुड़, चावल, लाल फूल, 11 मिर्ची के दाने। इन सभी को आपको एक तांबे के कलश के अंदर जल डाल देना है। जल के अंदर इन चारों सामग्री को डाल देना है। घर के शुद्ध जल से इसे पूरा भर लेना है। और फिर अब इस उपाय को समझिए। इस उपाय को आपको रविवार के दिन सूर्य भगवान को इसी वाले जल से अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने का जो नियम होता है वो भी पूज्य गुरुदेव ने बताया है। किसी तरीके से आपको सूर्य भगवान को यहाँ पर अर्घ्य देते हैं तो देखो, आपके शरीर पर कोई ना कोई श्वेत वस्त्र जरूर होना चाहिए, सफ़ेद रंग का कोई भी वस्त्र होना चाहिए। और इस लोटे को दोनों हाथों में लेकर के ऊपर की तरफ रखना है और यह आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए। आपकी मुख और नासिका सूर्य भगवान के बिल्कुल उच्च स्थल पर सम्मुख में होना चाहिए। और आप इस लोटे से सूर्य भगवान को आप अर्घ्य देंगे। सूर्य भगवान के 12 मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानोय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम अर्घाय नमः, ओम भास्कराय नमः। या फिर अगर आप यह मंत्र नहीं बोल सकते तो ओम घृणी सूर्याय नमः, किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। कई सारे लोग कहते हैं कि हमारे जो पैरों में छींटे पड़ते हैं, जल को देते हैं तो दोष लगता है। तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है कि इसका कोई भी दोष नहीं लगता है। जो भी जल हमारे पैरों में गिरता है इसे आशीर्वाद समझ करके ग्रहण कीजिए। सूर्य भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है, बस इस तरीके से आपको जल समर्पित कर देना है। दोनों हाथों को जोड़ करके अपने ही स्थान पर घड़ी की सुई की दिशा में आपको 3 बार परिक्रमा करना है। परिक्रमा करके अपनी कामना के करके चले आना है। देखिए, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक आना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। इस उपाय को आपको करना है सोमवार के दिन। यह वाला उपाय आपको मार्गशीर्ष मास के किसी भी सोमवार के दिन कर लेना है। जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, अपना व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार ठप हो गया है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दुकान में कहीं भी पर जाते हैं तो आपकी बात नहीं बन रही है, कोर्ट केस कार्रवाई हो रही है, कचहरी में कोई केस चल रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में थक हार चुके हैं, तब आपको ये सोमवार के दिन इस उपाय को करना है। यहाँ पर आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। 3 दीपक में से आपको 2 दीपक के अंदर भरना है घी और 1 दीपक के अंदर भरना होगा तेल। तेल भी आपको किसका भरना है? सरसों का तेल। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सरसों का तेल भरना है। और इन सभी के अंदर आपको लगानी है गोल बाती। ठीक है, अब गोल बाती की बात हो गई है, दीपक की बात हो गई है। अब आपको चाहिए गिन करके 7 लौंग, जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, ऊपर फूल होना चाहिए। गिन करके लेने होंगे 7 काली तिल के दाने। संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। 7 लौंग, 7 काली तिल के दाने और 1 सिक्का जो आपके पास में हो, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का, जो भी सिक्का है 1 सिक्का ले लीजिए। इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। सोमवार के दिन किसी भी समय पहुंच जाना है, सुबह या फिर शाम, कभी भी घर से निकलेंगे तो आपने 3 दीपक तैयार किए हैं। इनमें से 1 दीपक घी का आपको अपने घर के मंदिर में लगा करके अपनी कामना बोल करके जाना है। अब 2 दीपक लेकर के जाना है, 1 तेल का दीपक, 1 घी का दीपक लेकर के जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे तो आपको ये दीपक जलाने नहीं है, केवल वो घर वाला जो दीपक जला करके आना है। यहाँ पहुँच करके आपने दाहिने हाथ में 7 काले तिल के दाने, 7 ही लौंग और 1 सिक्का अपने दाहिने हाथ में रख करके अपने सिर पर से आपको सुई की दिशा में घुमा करके 21 बार घुमा लेना है। और इसे वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे के अंदर उन सामान को दबा देना है। इस तरह से दबाना है कि कोई भी जो जानवर रहते हैं वो खोद ना लें।
अब आपको उस पेड़ के सम्मुख में इस तरीके से बैठ जाना है कि पेड़ की तरफ आपको अपना मुंह कर लेना है और अपना राइट हैंड साइड आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है और अपने लेफ्ट हैंड साइड आपको तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका राइट हैंड है वहाँ पर घी का दीपक और जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पर आपको तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है और यहाँ पर बैठ करके बाबा से विनती करना है, कामना करना है। महादेव का जो मंत्र आता है उस मंत्र का 108 बार स्मरण करना है। सबसे बढ़िया मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र का स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके ढोक दे देना है और दोनों दीपों को वहीं पर छोड़ करके वापस घर की तरफ चले आना है। दूसरे दिन से ही आपको महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और महादेव का कोई भी अच्छा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। महादेव का कोई भी नाम लिख दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने मार्गशीर्ष महीने में किए जाने वाले गुरुवार व्रत कथा नहीं सुनी है या गुरुवार व्रत की विधि नहीं सुनी है तो उसको जाकर के ज़रूर सुन लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों।